कहा जाता है जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और जिससे हो जाता है उसे जिंदगी भर इंसान भूल नहीं पाता, चाहे वो उसकी नज़रों से कितना ही ज़्यादा दूर क्यों ना हो जाए। लेकिन इंसान कई बार प्यार को समझ भी नहीं पाता। बेहतर की चाह में बेहतरीन को छोड़ के बैठ जाता है और जब इस चीज़ का उसको एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है तो उसके पास फिर अफसोस करने के अलावा कोई और चारा बचता भी नहीं है। तो आज की कहानी है पूजा की। पूजा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती थी। जब ये कॉलेज में थी तो वहाँ पर ही इसकी दोस्ती होती मनीष के साथ। मनीष भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता था और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 2-3 साल इन दोनों का रिलेशन चला। जब भी इनको मौका मिलता था ये एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंच जाया करते थे। मनीष और पूजा इन दोनों की दीवानगी एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा थी कि ये एक दूसरे के बिना ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी पूजा की ज़िंदगी में एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था मयंक। मयंक काफ़ी पैसे वाला अमीर ये लड़का था। और जब पूजा दोहराए पे खड़ी हुई कि वो मयंक के साथ जाए या मनीष के साथ जाए तो यहाँ पर पूजा ने प्यार से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया और वो मयंक के साथ चली जाती है। मनीष काफ़ी पूजा को समझाता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है, उसको वो हर तरह से मनाने की कोशिश करता है, उसको एहसास दिलाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जो पूजा थी अब उसकी आंखों में सोने के सिक्कों की खनक की चमक आ चुकी थी। लेकिन वक्त वक्त जो होता है वो कभी किसी का सगा होता नहीं है। आज अच्छा है तो कल बुरा है और जब ये करवट लेता है तो अच्छे अच्छों को रास्ते लगा देता है। तो क्या हुआ था पूजा के साथ उसकी ज़िंदगी में, उसके इस फैसले की वजह से कैसे उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, कैसे वो बर्बाद हुई या आबाद हो गई, जानते हैं इस कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साल था 2024, एक पार्टी हो रही थी और जो ये मनीष है यह फोटोग्राफी का काम करना शुरू कर चुका था और ये पार्टियों में जाता, वहाँ पर जाके फ़ोटो वगैरह लेता, अपना कैमरा साथ में रखा करता था। तो इसी तरह से इस पार्टी के अंदर भी मनीष जाता है और लोगों की फ़ोटो खींच रहा था। अब जब ये फोटोग्राफी अपनी कर रहा था तो जैसे इनको थोड़ा ब्रेक मिलता है तो जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उन्होंने इनको भी बोला, मनीष को और इसके साथियों को, कि जाओ आप भी अब डिनर कर लो और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला, आप उसकी फ़ोटो लेना। मनीष आता है यहाँ डिनर स्टॉल जहाँ पर लगे हुए थे, यहाँ पर आके वो अब खाना ले ही रहा था कि सामने जैसे देखता है तो एक खूबसूरत सी लड़की वो जो खाना था, जो डिनर था, वो सर्व कर रही थी पार्टी मेंबर्स को, जो भी वहाँ पर आए हुए थे गेस्ट उनको। मनीष जैसे उसको देखता है एकदम ठिठक जाता है, चौंक जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो एकदम ऐसा ठिठक गया था जैसे उसको सांप सूंघ गया हो, क्योंकि सामने कोई और नहीं पूजा ही खड़ी हुई थी। कैटरिंग की ड्रेस इसने पहनी हुई थी और लोगों के सामने ये डिशेस वगैरह लेके जा रही थी, कभी कोल्ड ड्रिंक के गिलास लेके ट्रे के अंदर आई थी, लोगों के सामने टेबल पे उनके सर्व कर रही थी। मनीष काफ़ी देर तक एक कोने में दुपक के पूजा को देख रहा था। पूजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लेकिन अब मनीष से रहा नहीं गया। उसने कहा पूजा की ज़िंदगी में ऐसा कैसे हुआ, ये तो जिस लड़के के साथ गई थी यानी मयंक के साथ, वो तो करोड़पति लड़का था, पूजा की ज़िंदगी इतनी बर्बाद तो नहीं हो सकती थी। लेकिन मयंक ने पूजा से बात करे ना करे, ये उचित रहेगा नहीं रहेगा, पूजा का क्या रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। चलो यहाँ पर ये पार्टी का पूरा माहौल था और मनीष को अपना काम भी करना था। सेकंड प्रोग्राम शुरू हो जाता है और जो केटरिंग के लोग थे और जो पीछे हलवाई था वो नेक्स्ट डिश की तैयारी करने लगा था। अब ये सारा जब फोटो वगैरह खींचने के बाद मनीष फ्री होता है और उसके बाद एक जगह जाके बैठ जाता है तो पूजा ही पूजा इसके दिमाग में घूम रही थी। इधर केटरिंग का सारा काम खत्म हो जाता है, इधर फोटोग्राफी का इसका भी काम खत्म हो जाता है। केटरिंग वाले अपना सामान समेट के जाने को होते हैं और जो मनीष है वो इंतजार कर रहा था पूजा उसको सेपरेट कहीं मिल जाए। ये उस हॉल के बाहर जाकर, जो भी ये मैरिज गार्डन था उसके बाहर जाके रोड पे इंतजार करने लगता है। जैसे वो कैटरिंग की सारी टीम बाहर निकलती है तो उसके साथ पूजा भी बाहर निकलती है। कुछ दूर तक तो ये साथ चलते हैं, उसके बाद सभी अपना अपना ऑटो लेके या कोई टैक्सी लेके, कोई कैब बुक करा के अपने अपने रास्ते निकल जाता है। पूजा जो थी वो थोड़ी दूर तक पैदल पैदल उस रास्ते पे चल रही थी। रात का टाइम था। जो मनीष है ये पूजा के पास जाता है। पूजा ने मनीष की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन उसको एहसास हो चुका था कि कोई अनजान शख्स उसका पीछा कर रहा है। पूजा तेज कदमों से उस रोड के ऊपर चलना शुरू करती है। मनीष भी अपनी चाल तेज कर लेता है। जब पूजा को एहसास हो ही जाता है कि कोई शख्स है जो उसका पीछा कर रहा है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो पूजा दौड़ लगाना शुरू करती है। लेकिन साड़ी पहनी हुई थी, ज़्यादा तेज ये दौड़ नहीं सकती थी। मनीष भी इसके पीछे दौड़ लगाता है और थोड़ी दूर पे जाके ये पूजा का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही मनीष पूजा का हाथ पकड़ता है
पूजा घबरा जाती बुरी तरह से कि अब तो उसके ऊपर हमला हो ही चुका है, अब ऐसा ना हो कि इसको कहीं झाड़ियों में ले जाया जाए। पूजा एकदम मनीष की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाने को होती है, उसके थप्पड़ मारने को होती है, लेकिन जैसे ही मनीष का चेहरा देखती है पूजा एकदम ठंडी पड़ जाती है, इसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। वो बिल्कुल डर चुकी थी। मनीष पूजा से कहता है कि पूजा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे है? उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले थे। पूजा ने जब इन शब्दों को सुना और मनीष की आवाज़ सुनी तो पूजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पूजा मनीष से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो मनीष था उसने बहुत ही मजबूती से पूजा का हाथ पकड़ रखा था। पूजा कहती है अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? मनीष कहता मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मतलब है, और मुझे मतलब नहीं होगा तो और किसको होगा? तुम आखिर यहाँ केटरिंग का काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मयंक कहाँ गया? क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में? पूजा कहती मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता ना। पूजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो कुछ भी बताने की स्थिति में थी नहीं। शर्मिंदा भी इतनी थी कि वो नज़रें उठाकर मनीष का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। पूजा कहती भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और जैसे भी हूँ मैं, जो भी हूँ मैं, मुझे उसमें खुश रहने दो। अब मेरी ज़िंदगी में दोबारा तूफान लेके मत आओ। मनीष कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कब तूफान लेके आया? तूफान तो तुम मेरी ज़िंदगी में लेके आई। तुम जब मुझे छोड़ के चली गई थी तुम्हें क्या एहसास कि मैंने किस तरह से अपने आप को संभाला है? कितनी बार मैं रेल की पटरी पर चला गया, कितनी बार मैं किसी बड़े से ऊंचे से पुल के ऊपर चढ़ा गया, कितनी बार मैं नदी किनारे चला गया। मैं शायद अपनी जान ही दे देता, लेकिन न जाने कैसे ही मैं हिम्मत नहीं कर पाया अपनी जान देने की, और आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। पूजा जब ये मनीष की बात सुनती है तो उसकी आंखों से और झरझर आंसू बहने लगते हैं, और अब तो वो धाड़े मार के रोने लगी थी। पूजा कहती मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी मनीष, तुम्हारे साथ जो मैंने धोखा किया उसकी सज़ा मुझे मिली है। अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ जियो। मनीष कहता है कि नहीं, अभी तक तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत खुश था, लेकिन अब तुम्हें इस हालत में देखने के बाद मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा कहती मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं क्या ही बात करूँगी। मनीष कहता मुझे सब कुछ जानना है और मुझे तुमसे पूरी पूरी बात करनी है, और तुम अगर मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें यहीं पकड़ के खड़ा रहूँगा, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो। पूजा अब टूट चुकी थी, मनीष की जिद के आगे वो हार मान चुकी थी। वो उसी ज़मीन पे बैठ जाती है, रोड के ऊपर। मनीष भी उसके बगल में बैठ जाता है। पूजा जिस तरीके से रो रही थी, जिस तरीके से वो टूट चुकी थी, मनीष से रहा नहीं गया। वो पूजा के कंधे पे हाथ रखता है, उसके सिर को सहलाता है और उसके सिर को अपनी छाती की तरफ खींच लेता है, अपने सीने से लगा लेता है। पूजा को जैसे ही सहानुभूति वाला स्पर्श मिलता है तो पूजा अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती और वो भी अपने दोनों बाहों के घेरे में मनीष को जकड़ लेती है। मनीष को भी ये सुखद एहसास बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा था, उसको मन को तसल्ली मिल रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मनीष आज भी पूजा से उतना ही प्यार करता था। मनीष पूजा के सिर पे हाथ फेरता हुआ बोलता है पूजा मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, मयंक कहाँ है? पूजा कहती कि मयंक ने मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए, बहुत पैसा दिखाया, बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे ले जाया करता था, मूवी दिखाया करता था, अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह मुझे दिलाया करता था। पूजा को लगा कि ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर पैसे के साथ प्यार मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, सोने पे सुहागा। मनीष कहता पैसा तो मैं भी कमा सकता था उस वक्त, तुम मुझसे बोलती तो सही, कोई डिमांड तो करती, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता। पूजा ने कहा उस वक्त मैं नादान थी, बेवकूफ़ थी, पागल थी, क्योंकि जो मनीष था बिना मांगे मेरे लिए महंगे से महंगे गिफ्ट लेके आया करता था, और अगर मैं तुमसे मांग के गिफ्ट लेती तो उसमें भाई मज़ा कहाँ रहता कि मैंने मांगा और तुमने मुझे दिलाया। उसके अंदर एहसास होता कि ये चीज़ मुझे मांगने से मिली है, ये तुमने अपनी खुशी से नहीं दी, मजबूरी में दी है। और जबकि मयंक था वो खुद आगे होके मेरे लिए गिफ्ट लेके आया करता था तो मुझे खुशी होती थी कि मयंक अपने दिल से दे रहा है, खुद की खुशी से दे रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया करती थी। जब मैं रात को घर पे हुआ करती थी तो तुम्हारा कॉल आया करता था, कई बार मयंक का कॉल आया करता था, तो मैं तुम्हारा कॉल ड्रॉप करके मयंक का कॉल अटेंड कर लिया करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसके एहसानों तले भी दब चुकी थी। उसके इतने महंगे गिफ्ट जो मैं अपने घर ले आई थी, घर के जिस कोने में मैं नज़र डालती थी वहीं मयंक का कोई ना कोई महंगा गिफ्ट पड़ा हुआ मुझे नजर आता था, और वो मुझे मयंक की हर पल याद दिलाया करता था। और तुम्हारे दिए हुए सिर्फ एहसास थे, वो सुखद पल थे, तुम्हारा प्यार था, तुम्हारी बातें थी जो मेरे जहन से उतर जाया करती थी। धीरे धीरे मैं मयंक के प्यार में उसके पागल हो गई, दीवानगी इस कदर हो गई कि जिस दिन मयंक और तुम दोनों साथ में मेरे पास आए थे और तुम दोनों ने कहा था मुझसे कि किसी एक को चुन लो, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई। मैं प्यार और पैसे के बीच में फ़र्क ही नहीं कर पाई। मुझे प्यार और पैसा, इन दोनों में से पैसा ज़्यादा पसंद आया और मैंने मयंक का हाथ थाम लिया।
ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। तुम्हारी आंखों में उस दिन भी आंसू थे, तुम बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, अपने साथ मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी मयंक और मयंक की शान और शौकत को देखकर। मनीष कहता कि वो हुआ जो हुआ, उस बात को भूल जाओ, छोड़ दो। लेकिन मयंक कहाँ गया? उसने क्या तुम्हें छोड़ दिया है, या उसके साथ कोई हादसा हो गया है? आगे तुम्हारी ज़िंदगी में इतना तूफान कैसे आ गया ये कि तुम आज इस काम को करने के लिए मजबूर हो चुकी हो? पूजा कहती है वो मयंक के साथ चली गई थी। मयंक जो था वो थोड़ा जिद्दी भी था, पूजा के ऊपर हक रखा करता था। पूजा से कह रहा था कि उसे आज ही उससे शादी करनी है। पूजा ने कहा उसके अपने माता पिता से बात कर लेने दे, जब वो बात कर लेगी उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन जो मयंक था अपनी जिद पे अड़ गया कि ठीक है, तुम अपने माता पिता से बात करने जा रही हो तो चली जाना, फिर मुझे याद करने की कोशिश न करना। अब पूजा यहाँ पर फिर फंस चुकी थी कि उधर तो वो मनीष को भी मना कर चुकी है, मयंक के साथ आ चुकी है, और जो मयंक है इसने ये शर्त रख दी कि अपने माता पिता से पूछने जाओगी तो वहीं रह जाना, मुझे भी भूल जाना। तो यहाँ तो पूजा मनीष की भी नहीं हो पाई और मयंक की भी नहीं हो पाई। इसके हाथ से तो दोनों प्रेमी जाते हुए नजर आ रहे थे। तो इसने मयंक का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम जब चाहते हो, जब जैसे चाहते हो, मुझसे शादी कर लो। मयंक पूजा को एक फ्लैट में ले जाता है। उसने किराए से ले रखा था, सेपरेट अलग। और यहाँ पर मयंक ने पूजा को उस फ्लैट में रखा और उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। पूजा बताती है कि काफ़ी महीनों तक तो वो साथ में ही रहे, पति पत्नी की तरह, और पति पत्नी का जो भी सारा संबंध होता है इन दोनों के बीच में कायम हुआ। जब 4-5 महीने इस तरीके से बीत गए तो पूजा मयंक को कहने लगी कि अब शादी कर लेते हैं, कब तक हम इस तरीके से रहेंगे? लेकिन जो मयंक था वो कहता कि मुझे अभी तुमसे शादी नहीं करनी है, थोड़ा समय और रुक जाओ। थोड़ा समय और पूजा रुक जाती है, अब करती भी क्या। लेकिन जब मयंक टालम टोल करने लगा, बहानेबाजी करने लगा, तो पूजा मयंक के ऊपर चढ़ बैठती है, उससे नाराज होती है, गुस्सा होती है। मयंक क्या कहता कि तुम जैसी लड़की से मैं शादी करूंगा, तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम मनीष के साथ थी, उसके बाद तुम मेरे साथ आ चुकी हो, कल को कोई और मिलेगा तुम उसके साथ चली जाओगी। मैं तो तुमसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था। जैसे ही पूजा ने ये बात सुनी उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। पूजा मयंक के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, भिलकती है कि तुम्हारे लिए तो मैंने मनीष जैसे लड़के को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उनकी थू थू हुई, उनकी बदनामी हुई, और तुम अब मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। कम से कम ऐसा तो मेरे साथ मत करो। मयंक कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से बातें करके अपनी सच्चाई का सबूत नहीं दे सकती हो, मुझे पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो। पूजा जब इस तरह की बातें मयंक से सुनती है, जो कि कभी उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा मयंक कुछ कह भी सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, टूट जाती है। मयंक पूजा से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इसी तरीके से रहना चाहती हो तो रह सकती हो, तुम मुझे खुशी दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अपने घर ले जाऊँगा, तुम मेरे घर की बहू बन सकती हो, तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो, तुम इस लायक नहीं हो। जिस लायक तुम थी मैंने उस लायक तुम्हें रखा हुआ है। पूजा जब ये बात सुनती है तो इसके तो काटो तो खून नहीं, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, आंखों में आंसू थे। पूजा के मन में भी काफ़ी विचार आए कि या तो मयंक को मार दे या खुद मर जाए। लेकिन पूजा इन दोनों में से कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं रखती थी। आखिरकार इनका दोनों का संबंध जो था दिन ब दिन बिगड़ता चला गया, मनमुटाव बढ़ते चले गए। एक दिन जो मयंक है उसने उस फ्लैट को खाली कर दिया। अब जब फ्लैट को खाली कर दिया, फ्लैट के मालिक को उसने चाबियां वापस दे दी। हिसाब किताब से सारा पूरा कर ही लिया था, तो पूजा पर रहने का ठिकाना भी नहीं था। पूजा रोती बिलखती अपने घर पहुंचती है, माता पिता के पास। लेकिन जो माता पिता थे वो पूजा को साफ मना कर देते कि अब इस घर के अंदर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जिस लड़के के साथ थी, जहाँ थी, वैसे ही रहो और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जियो। जब तुमने हमारी कोई मर्जी नहीं पूछी, जब हमसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया, अपने फैसले खुद ही लेने के काबिल तुम हो चुकी हो, तब आगे की ज़िंदगी के फैसले भी खुद ही लो। तो हमसे क्या ही पूछने आई हो और हमसे क्या ही मदद की उम्मीद तुम रखती हो? अब पूजा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, घर से बाहर आ चुकी थी, काम की तलाश में दर दर मारी मारी भटक रही थी, फिर रही थी। इसको कहीं काम नहीं मिल रहा था। अब पेट जो है ये तो रोज 3 बार खाना मांगता ही है। पूजा क्या ही करती, तो इस केटरिंग कंपनी के अंदर ही अप्लाई कर देती है। वहाँ पर खूबसूरत लड़कियों की डिमांड तो हमेशा रहती ही है। इन्होंने यहाँ पर पूजा को जॉब दे दी और पूजा यहीं पास में एक स्लम है, छोटी सी बस्ती, उसके अंदर कमरा किराए का लेके रह रही है। बहुत ही कम किराया है। ये केटरिंग का काम करती है, इसको पैसे भी मिल जाते हैं, और जहाँ पर ये जाती है जिस भी पार्टी में, वहाँ पर इसको खाने को भी मिल जाता है। तो इस तरीके से पूजा अपना जीवन जी रही है, क्या ही कर सकती है। जब मनीष ने ये सारी बात सुनी तो मनीष की आंखों में आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। पूजा को और कस के अपने गले से लगा लेता है, पूजा से कहता है कि पूजा तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम मुझे एक बार कॉल तो कर सकती थी, तुम मुझे एक बार आवाज़ देती,
मैं किसी भी कंडीशन में कैसे भी कहाँ पर भी होता तुम्हारे पास जरूर आता। क्या तुम्हें मेरे पर इतना भरोसा भी नहीं था? क्या तुमने मेरे प्यार को इतना हल्का और कमज़ोर समझा है? पूजा कहती, मैं किस मुंह से तुमसे मदद मांग लेती? मैं क्या सोच के तुमसे कहती कि तुम मेरी मदद करने के लिए आओ और मैं इस कंडीशन में हूँ? और ये सारी कंडीशन बनाई हुई तो मेरी खुद की थी, इसमें तुम्हारा कोई तो दोष था नहीं। तो मैं तुमसे मदद कैसे मांग लेती? जिसको मैंने ठुकरा दिया, जिसका मैंने दिल तोड़ दिया, जिसको मैं रोता बिलखता हुआ छोड़ के चली आई थी, मैं तुमसे कैसे ही नज़रें मिलाती, कैसे ही तुमसे मैं बात करती? मनीष कहता, हुआ जो हुआ। वो पूजा का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले चलता है। पूजा मना करती कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे लायक रही नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो मयंक ने मेरा शोषण किया, उसने मेरे साथ मुँह काला किया, उसके बाद मयंक के दोस्तों ने करा। और जब मैं इस केटरिंग कंपनी के अंदर आई तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे ऐसे आदमी थे जिन्होंने मेरे साथ मेरा शोषण किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। मुझे छोड़ दो अपने हाल पे, अब मेरी ज़िंदगी यही है और मैं इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। मनीष जैसे ही ये बात सुनता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मनीष के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। मनीष का दिल जोर से धक करके रह जाता है कि पूजा के साथ इतना बुरा और इतना गलत हो चुका है, इसने इतना कुछ सहन किया है। मनीष पूजा से कहता है कि पूजा अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, अब तो तुम मेरे साथ ही चलोगी। खैर अब पूजा भी क्या करती, मनीष ने जो ऐसी सहानुभूति और अपना प्यार पूजा पे जताया तो वो अब ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में थी नहीं। मनीष पूजा का हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ ले चलता है और जैसे ही अपने घर पहुंचता है, गेट खटखटाता है तो अंदर से मनीष के माता पिता और मनीष की छोटी बहन गेट खोलते हैं। जैसे ही पूजा को देखते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पूजा को गले से लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? मनीष ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और किस तरह से ये तुम्हारा ही नाम लिया करता था, तुम्हारे ही तस्वीरें देखो घर के अंदर किस तरीके से इसने लगा रखी है। ये हमेशा यही कहता था कि इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई थी तो वो पूजा आई थी, और वो आएगी तो पूजा ही आएगी, उसके अलावा कोई और लड़की इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये तो आजीवन कुंवारा रहने का प्रण कर चुका था, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम इसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गई। पूजा जब ये बात मनीष के माता पिता और उसकी बहन से सुनती है तो इसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये मनीष की तरफ नज़र उठा के एक सेकंड के लिए देखती है और उसके बाद मनीष के पैरों की तरफ देखना शुरू कर देती है। पूजा की जो मनोस्थिति थी उस वक्त, इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। ये अपनी हरकतों पे कोसे खुद को गालियां दे, गुस्सा करे, या मनीष के बड़प्पन और उसके प्यार और उसके समर्पण को सोच सोच के अपनी किस्मत पे खुश हो कि क्या करे, इसके समझ में ही नहीं आ रहा था। मनीष के माता पिता पूजा को गले से लगाते हैं, पूजा उनके पैर छूती है। मनीष भी जैसे ही करीब आता है पूजा सीधे जमीन पे बैठ जाती है और मनीष के दोनों पैरों को पकड़कर वहाँ फूट फूट के रोने लग जाती है। मनीष पूजा को कंधों से पकड़ता है, उसको खड़ा करता है और उसके बाद पूजा से कहता है कि नहीं पूजा, अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना। अपने हाथों में उसके चेहरे को भर के अपने दोनों अंगूठों से पूजा के आंसुओं को वो पोंछता है और मनीष पूजा से कहता है कि अब तुम अपने पास्ट को, अपने अतीत को बिल्कुल भूल जाओ और आइंदा इस तरह से आंसू मेरे सामने तुम्हारी आंखों में नहीं आने चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो वो खुशी के आंसू होंगे, दुख के नहीं। सब भूल जाओ, ये सोचो कि आज से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है, आज से ही तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मनीष के माता पिता भी पूजा को यही बोलते हैं कि बेटा ज़िंदगी जब बिखर जाती है तो उसको एक नए सिरे से शुरुआत करने में ही समझदारी है। यार यहाँ पर पूजा को बात समझ में आती है और इतना प्यार, इतना समर्पण, इतनी सहानुभूति जब उसको मिलती है तो उसमें एक नया जोश, ज़िंदगी को एक नए सिरे से, नए तरीके से जीने का उम्मीद जागती है। पूजा और जो मनीष है, जनवरी 2025 में इन दोनों की शादी होती है। पूजा और मनीष खुशहाल जीवन अपना वैवाहिक जी रहे हैं। पूजा मनीष और मनीष के पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अभी लगभग 1 साल इन दोनों की शादी को हुआ है। मनीष जैसा पति और इतना अच्छा परिवार ये पाकर पूजा बहुत ज़्यादा खुश है। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इंसान कई बार गलत फैसले ले लेता है और उन गलत फैसलों का भुगतान उसको बहुत बड़ी कीमत चुका कर करना पड़ता है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनीष ने वही मौका पूजा को दिया और पूजा की ज़िंदगी संवर गई। तो ये थी मनीष और पूजा की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।